हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएल साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ एक श्वसन और एक ग्लूकोज विखंडन के विभिन्न पदों के बारे में समझाने जा रहा हूँ आपको मैं। तो श्वसन की परिभाषा क्या होती है, देखो आपके श्वसन यानी शरीर के अंदर ऑक्सीजन गैस को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करना, बाहर निकालना, इस क्रिया को क्या कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है। अब इसके बाद देखो आप ग्लूकोज विखंडन के विभिन्न पथों का आरेखी चित्र बताने जा रहा हूं आपको मैं। तो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। यानी ग्लूकोज का सूत्र होता है आपका C6H12O6। ये ग्लूकोज का आपका सूत्र होता है। तो ग्लूकोज का पहले विखंडन कहां पर होता है? कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। ये कोशिका का केंद्रक है, केंद्रक, और इसके बाद ये कोशिका झिल्ली, और ये यहाँ पर क्या होता है, ये कोशिका द्रव्य होता है। तो इस कोशिका द्रव्य के अंदर ग्लूकोज का क्या होता है, विखंडन होता है, और विखंडन होने पर 3 कार्बन वाली पायरुविक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। अब इसके बाद पायरुविक अम्ल का जो विखंडन होता है वह 3 पथों के अंदर होता है। तो 3 पदों के अंदर जैसे पहला पद है आपका इष्ट एक कवक का नाम है। तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये पद संपन्न होता है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होने पर एक तो एथेनॉल का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका? एथेनॉल का निर्माण होता है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती, और प्लस साथ में क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? ऊर्जा। इसके बाद दूसरा पद आता है आपका, ये दूसरा पद भी, दूसरे पद का भी विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और इसके बाद ये कहां पर संपन्न होता है, दूसरा पद? ये तो आपका पहला पद है, ये दूसरा पद है, और ये तीसरा पद है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मांसपेशियों में, मांसपेशियों के अंदर क्या होता है, संपन्न होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। जब पायरुविक अम्ल का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मांसपेशियों के अंदर होता है तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। कौन से अम्ल का निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। और प्लस साथ में ऊर्जा बनती है। अपने शरीर के अंदर क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। जब अपने शरीर के अंदर लैक्टिक अम्ल क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, तो जमा होने पर जहां पर जमा हो जाता है अपने शरीर के अंदर, वहां पर क्या आ जाती है, थकान आ जाती है। वहां से अपना शरीर क्या होने लगता है, दर्द करने लगता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, थकान को क्रैम्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रैम्प। इसके बाद तीसरा पद है आपका, ये तीसरा पद ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ये संपन्न होता है। और इसके बाद देखो आप, ये जो पद है, तो ये पद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्थित, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कोशिका का क्या कहा जाता है, बिजली घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्योंकि अपने शरीर के अंदर जितनी भी ऊर्जा का उत्पादन होता है, ग्लूकोज का विखंडन होने के बाद जितनी भी ऊर्जा का उत्पादन होता है, वह ऊर्जा कहां पर जाकर इकट्ठी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इकट्ठी होती है। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है, पावर हाउस या बिजली घर कहा जाता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तीसरा पद संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और इसमें क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और एक जल बनता है, और प्लस साथ में ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा इसके अंदर ही बनती है। तो ये ग्लूकोज विखंडन के 3 पद है, एक बार और समझ लीजिए आप।
श्वसन क्या होता है कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन गैस को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। अब ग्लूकोज विखंडन के विभिन्न पथों का आरेखीय चित्र देखिए आप, तो ग्लूकोज विखंडन के विभिन्न पथों का आरेखीय चित्र, ग्लूकोज कहां पर रहता है, कहां पर जाता है, कोशिका के कोशिका द्रव्य में जाता है और कोशिका द्रव्य में इसका विखंडन होता है ग्लूकोज का, जिससे 3 कार्बन वाले पायरुविक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। फिर ये 3 कार्बन वाला पायरुविक अम्ल का विखंडन 3 पथों के अंदर क्या होता है, संपन्न होता है। पहला पथ है आपका ईस्ट नामक कवक में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब पायरुविक अम्ल का विखंडन होता है तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है और प्लस साथ में क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। दूसरे पथ के अंदर ये दूसरा पथ भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, कहां पर, अपने शरीर की मांसपेशियों के अंदर संपन्न होता है और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और प्लस साथ में क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। तीसरा पथ है, तीसरा पथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, कहां पर संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और प्लस साथ में क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। इस पथ के द्वारा सबसे अधिक ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।